हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे पहले आप लोग सेट का डेफिनेशन क्या होता है उसको पहले जान लो। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, यहीं से आप लोग को सेट होगा या नहीं होगा पता चलेगा। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का सेट होगा, मतलब कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। पहला जो दिया हुआ है प्राइम नंबर लेस देन 50। प्राइम नंबर आप लोग को पता ही होगा 2 से शुरू होता है। लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2, 3, 5, 7 ये सब हम लोग का प्राइम नंबर है। तो लेस देन 50, तो इसको आप लोग कलेक्शन बना सकते हो, जैसे 2, 3, देन 5, देन 7, देन 11, ऐसे कहाँ तक 50 तक। तो 50 तो हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, हम लोग 47 तक जाएगा। क्लियर। तो ये बन गया हम लोग का सेट। तो ये हम लोग का सेट होगा, प्राइम नंबर लेस देन 50 सेट होगा। नंबर 2 जो दिया हुआ है डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ योर मैथ्स बुक। अब देखो ये जो वर्ड दिया हुआ है डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ योर मैथ्स बुक। अब देखो मैथ्स बुक में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी स्टूडेंट होगा जो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को उन लोग को आसान लग रहा होगा और कुछ स्टूडेंट को वो वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो ये मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। तो ये सेट नहीं हो सकता, नॉट ए सेट, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, दूसरे बच्चों को वो इजी लग रहा होगा, और दूसरे बच्चों को जो वाला डिफिकल्ट लग रहा होगा वो आपको इजी लग रहा होगा। तो ये हम लोग का सेट नहीं हो सकता, यहाँ पे कंफ्यूजन है। क्लियर। क्यों ये सेट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है टॉल, द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज इन योर क्लास। यहाँ पे जो टॉल लिखा हुआ है तो हर एक बच्चे का अलग अलग हाइट होता है। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलर भी रहता है, सेम भी रहता है किसी किसी बच्चों का। तो देखो यहाँ पे ये जो टॉल बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग हाइट में लगेगा। उन लोग को लग रहा होगा कि हम लोग टॉल हैं। यहाँ पे अगर मेंशन रहा रहता 5 फीट एबव या 6 फीट बिलो एबव, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर सकते थे। पर यहाँ क्योंकि अगर 6 फीट एबव रखा मतलब लिखा रहता तो हम लोग काउंट कर सकते थे क्लास में कितने बच्चों का हाइट 6 फीट एबव है। पर यहाँ पे टॉल बॉयज लिख दिया है, तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है हाइट, तो ये हम लोग का सेट नहीं हो सकता, नॉट ए सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड इंडियन। अब देखो मोस्ट टैलेंटेड जो लिखा हुआ है ये हम लोग का डिफाइन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे टॉल बॉयज डिफाइन नहीं हुआ था, यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ था, ठीक वैसे यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड इंडियन जो है ये हम लोग को डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक इंडियन का कुछ ना कुछ तो टैलेंट रहता है। पर यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड जो लिखा हुआ है ये डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ए सेट है, ये नॉट ए सेट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मोस्ट एंटरटेनिंग मूवीज ऑफ हिंदी सिनेमा। यहाँ पे भी सेम केस, ये जो मोस्ट एंटरटेनिंग लिखा हुआ है ये हम लोग का डिफाइन नहीं हुआ है प्रॉपर, क्योंकि किसी मूवी किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। तो ऐसा कोई 3 मूवी है जो हर किसी को पसंद आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 3 मूवी अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मेरे को पसंद नहीं आएगा, या दूसरे को पसंद नहीं आएगा, और हम लोग को जो मूवी पसंद आएगा आप लोग को पसंद नहीं आएगा। तो ये मोस्ट एंटरटेनिंग जो लिखा हुआ है ये हम लोग का नॉट डिफाइन है, इसका मतलब ये भी नॉट ए सेट। क्लियर। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर।
देखो यहाँ पे ऑल इवन इंटीजर, ये हम लोग का सेट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन करके लिखा गया है। दे कलेक्ट्स ना ऑल इवन इंटीजर, तो वो चाहे नेगेटिव में हो -2 -4 या आप लोग का माइनस, या पॉजिटिव में लिखो 2 4 6 8, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑल इवन इंटीजर का आप लोग सेट बना सकते हो। इन्फिनिटी तक ऐसे डॉटेड दे दो, ये हम लोग का सेट बन गया। तो ये हम लोग का सेट है, दिस इज ए सेट। क्लियर? तो सेट कहाँ पे नहीं होता? जहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ होगा तो हम लोग का सेट नहीं हो सकता। ज़्यादातर ये जो एडजेक्टिव लगा रहता है, मोस्ट एंटरटेनिंग, यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड, टॉल बॉयज, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का सेट नहीं होगा। क्लियर? अब चलते हैं नोटेशन की ओर। हम लोग सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो यूजुअली हम लोग जो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A B C D, ये सब हम लोग डिनोट करते हैं सेट का नेमिंग के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर नेमिंग। किसी भी सेट का नेमिंग हम लोग कैपिटल लेटर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नेमिंग कर सकते हैं, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D। और एलिमेंट्स जो रहता है, एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे A, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, इस तरह से स्मॉल लेटर्स को हम लोग एलिमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट किस सेट में है उसको पता करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। सपोज एक सेट है, ए सेट लिखा हुआ है, ABCD, तो हम लोग देख सकते हैं जो स्मॉल a है सेट A को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे B बिलोंग्स टू A लिख सकते हो या C बिलोंग्स टू A लिख सकते हो, क्योंकि C सेट A में है, B भी सेट A में है। यहाँ पे E डजंट बिलोंग्स टू E, देखो यहाँ पे E है नहीं है, तो E डजंट बिलोंग्स टू A लिखोगे। तो इस तरह से हम लोग नोटेशन करते हैं सेट में। क्लियर? बिलोंग्स टू, ये डजंट बिलोंग्स टू। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें? उसका दो ही मेथड है, एक होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर मेथड जो होता है वो रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है उससे। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं टेबुलर फॉर्म को? सपोज दिया गया है इंग्लिश भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। सेट ए दिया हुआ है भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो A, B, C, सर भावेल्स है ना, A, E, I, O, U, ये देखो ये हो गया भावेल्स। तो ये जो कॉमा दे के लिखें, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये होता है टेबुलर फॉर्म। एक और सपोज B सेट दिया हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, बिटवीन 2 and 13, 2 और 13 के बीच में जो भी मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3, 6, 9, 12, देखो मल्टीपल्स ऑफ 3 है और 2 और 13 के बीच में है, तो हम लोग कॉमा दे के लिखे। ठीक है, ये हम लोग का टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म में आप लोग सेट का जो वेल डिफाइंड टर्म है, वहाँ पे हम लोग किसी भी एलिमेंट को 2 बार या 3 बार मतलब नहीं ले सकते, रिपीट नहीं कर सकते। सपोज जैसे कि एक तो दिया हुआ एक तो वर्ड, जिसे मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है, इसका जो लेटर सब है उसको अगर हम लोग सेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे स्मॉल m A T H E I C और S। हर एक लेटर को बस एक ही बार लिखना है, रिपीट हम लोग कर नहीं सकते, तब जाके ये सेट होगा।
अगर रिपीट होगा तो वो सेट नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये भी हम लोग को टैबुलर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म दोनों को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? अगर देखो यहाँ पे बी सेट जो दिल लिखा हुआ है 3 6 9 12, अगर कोई इस तरह से लिखे बी इक्वल टू 12 9 6 3, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम ही है। 3 6 9 12 जो है वही 12 9 6 3 सेम है दोनों। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? सपोज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो टेबुलर फॉर्म है, सपोज AEIOU, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू X सच दैट X इज द vowels of English alphabet. Vowels of English alphabet. English alphabet. इसमें हम लोग स्पेसिफिक रूल अप्लाई कर दिए। X सच दैट X इज द vowels of English alphabet, इसका मतलब ना होगा AEIOU। तो ये टेबुलर फॉर्म था और ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड बी देखो 3 6 9 12, ये टेबुलर फॉर्म है, तो इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे? जैसे X सच दैट X इज द मल्टीपल ऑफ 3 between 2 and 13, between 2 and 13, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक रूल अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। या मैथमेटिक्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सपोज सी सेट नेमिंग देते हो, तो X सच दैट X इज द letters of the word mathematics. क्लियर? इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हो या टैबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे टैबुलर और सेट बिल्डर दोनों का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।